दुनिया ने भारत का शौर्य और पराक्रम कल देखा। जिस तरह से पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज़ हुआ है, उसे लेके देश के जो एक्स आर्मी मैन हैं वो क्या सोचते हैं, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से पाकिस्तान ने हिमायत की थी और जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ड्रोन हमला कर रहा है, जबकि और सिविलियन को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। एमपी सिन्हा सर, आप सबसे पहले बताइए कि इस तरह का जो घटना होता है तो आपके अंदर में क्या, चूँकि आप लोग एक्स आर्मी मैन हैं, और आपके अंदर में क्या फीलिंग होती है? मेरे अंदर तो वही फीलिंग होती है कि जो ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण और जो अभ्यास करके मैं फ़ौज में भर्ती हुआ था और उद्देश्य था देश की सीमाओं की रक्षा करना, देश के नागरिकों को स्वायत्तता प्रदान करना, वो जज्बा आज भी भरा हुआ है। लेकिन अफसोस है, हमारे रहते रहते एक बार हमने देखा था कारगिल का युद्ध 1999 में, उसके बाद में हम सेवानिवृत्त हो गए और आज वही हमारे रगों में खून की लहर दौड़ती है कि आज अगर हमें जाने का मौका मिलता, पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका मिलता, उसको अच्छी तरीके बता देते कि हिंदुस्तान का शौरवीर होता क्या है। आप बताइए, आप अपना पहले परिचय देते। मैं वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड आर्मी नेवी एयरफोर्स का अध्यक्ष मुकेश कुमार। मुकेश जी, जिस तरह से कल भारत का शौर्य दुनिया देखा, रात में जिस तरह से ड्रोन हमले हो रहे थे, 57 ड्रोन हमले लगातार भारत ने अपने S-400 से गिरा दिया। क्या लगता है कि भारत अब अपने आप को कहाँ पे एस्टेब्लिश करता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, कल का जो हमला हुआ है वो भारत के द्वारा एक नमूना है। एक्चुअली हमला अभी तक भारत के द्वारा किया नहीं गया, क्योंकि आप देखेंगे और आपको जानकारी भी होगा, अभी तक भारत ने कल से पहले रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया था। जब उन्होंने कल बेकसूर 16 लोगों को रिहायशी इलाकों में हमला करके मार दिया, तब भारत मजबूर होकर रावलपिंडी, कराची और ठिकानों पर हमला किया मिसाइल से। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि पाकिस्तान अभी भी बाज आ जाए, अगर वो बर्बाद होने से बचना चाहता है, अपना विश्व के मैप से हटना नहीं चाहता है, कुछ दिखना चाहता है, तो कम यहीं पर वो सरेंडर बोल दे और आतंकवाद को ख़त्म कर दे। अपने जो बेस है वहाँ से जो आतंकवाद पनप रहा है उसको समाप्त कर दे, क्योंकि आप देखेंगे आतंकवाद की वजह से वो हिंदुस्तान से लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमारे पास ऐसा अदम्य साहस अपने सैनिकों का और टेक्नोलॉजी जो विश्व में चौथे नंबर पर है, वो देखते हुए उसको तो सरेंडर कर देना चाहिए। 71 के बाद पहली बार रावलपिंडी पे भारत ने हमला किया, इसे आप कैसे देखते हैं? 71 के बाद रावलपिंडी पे हमला किया, उसका कारण बहुत बड़ा कारण है। पहले तो हिंदुस्तान किसी पे हमला नहीं करता, आज तक किसी को पहले कभी कुछ किया नहीं, लेकिन यदि कोई कोशिश करता है तो उसको ज़रूर मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। जो हमारे 26 निर्दोष सैलानियों की हत्या की गई, धर्म पूछकर देश में धर्मानुवाद फैलाने के दृष्टिकोण से, उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान ने सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया था, ना कि वहाँ के नागरिकों के ऊपर, ना उनके सैनिक ठिकानों के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ने उसके आतंकियों को ही अपना देश बना लिया, मतलब ये अपना समर्थन बना लिया है। अपने उनका जो सैनिक है अपने आप को आतंकवादियों का ही समर्थन कर रहे हैं, तो इसलिए मजबूरन उनको जवाब देने के लिए अटैक किया गया है। और ये कि झलक है अभी, और अभी भी पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए। यदि वो नहीं संभलता है तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पूरे विश्व के नक्शे में ढूंढने से ना मिले। क्या लगता है कि भारत जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाया कि पहले एयरफोर्स स्ट्राइक, फिर थल सेना, फिर नेवी दे, तो क्या लगता है ये रणनीति कितना कारगर होता हुआ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट? बिल्कुल कारगर है, इसमें पाकिस्तान को बचना मुश्किल है। हमारे मोदी जी भी तैयार हैं, रक्षा मंत्री भी तैयार हैं, और सेना तो पूरी तरीके से तैयार है। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों एकजुट है, और जो है सेना इस बार पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का निश्चय ले लिया है। उसको बचना मुश्किल है, क्योंकि वो उग्रवाद के साथ है, हम उग्रवाद के खिलाफ हैं।
तो पाकिस्तान उग्रवाद के साथ है और हिंदुस्तान उग्रवाद के अगेंस्ट में है। हमारे पास और भी कुछ हैं एक्स आर्मी मैन, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लगातार एक तरह से हम कह सकते हैं कि घुसपैठियों को अंदर LOC से घुसा मतलब इंडिया में इंटर करने के लिए पाकिस्तान एक तरह से बोले गोलाबारी कर रहा है। और आज जो सुबह खबर आई है कि करीब 7 ऐसे घुसपैठियों को मारा गया सांबा क्षेत्र में। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में इस तरह की जो एक्शन पाकिस्तान कर रहा है घुसपैठियों को लेके, उसका एक क्या रोल दिखाई दे रहा है? रोल क्या, खुलेआम सपोर्ट है उसका आर्मी का कि वो फायरिंग करके उसी के दौरान घुसपैठ को हमारे इंडिया में घुसाए और अपना यहाँ पे कुछ ना कुछ गदर करवाए। उनका मेन मकसद यही है कि फायरिंग की सपोर्ट दे करके घुसपैठियों को घुसाना इंडिया के अंदर, और यहाँ पे आकर के आपने देखा जो एक्टिविटी करना है, टेररिस्ट एक्टिविटी, वो करने के लिए मजबूर करना, वही उनका मकसद है। MP सर, एक लास्ट सवाल आपसे होगा कि मुनीर को आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? मुनीर को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मुनीर आज भी पल्लू के ओट में बैठे हुए हैं। जिसको हम पल्लू कहते हैं वो उग्रवादियों का आड़ है। उस आड़ को हटाना होगा और अपनी अगर पाक साफ नीयत वाले मुनीर जी हैं तो उनको इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के एक इंसानियत का परिचय देना होगा। उनके गॉडफादर ने, उनके पैगंबर साहब ने जो कहा है कि हमेशा मुसलमानों को हमेशा दया दिखानी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे पे अपनी कृपा बरसानी चाहिए, इससे उनको निकलना होगा। तभी जाके उनके देश में खुशहाली बहाल हो सकती है। नहीं तो वहाँ पाकिस्तान की जनता जिस तरीके से टुकड़े टुकड़े में बंटने वाली है, इसे कोई भी शक्ति दुनिया की उसको रोक नहीं सकती। सर, क्या लगता है एक बार अगर सेना आपको बुलाती है जाने के लिए एक बार इस ऑपरेशन में, तो क्या आप जाना पसंद करेंगे? ज़रूर। आप तो बहुत लेट कर दिए सवाल पूछ के, क्योंकि हमने तो लिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया है। हम जो कि अध्यक्ष है झारखंड के, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों का सेपरेटली लिस्ट भी बनाना शुरू कर दिया वॉलंटियर वाइज। जो इंटरेस्टेड है फर्स्ट एज अप टू एज ऑफ 50 ईयर्स, उनका मैं लिस्ट बनाना शुरू किया जो लोग जाना है ऑफ कोर्स। और हमने तो पूरा जवानी अपना देश सेवा में दिया है, और फिर अगर मौका मिलेगा तो हमसे ज़्यादा सौभाग्यवान और कोई नहीं हो सकता। तो ये थे एक्स आर्मी झारखंड के जी। पत्नी भी आप ले सकते हैं। अच्छा, बताइए ये इस माहौल पे आप क्या कहना चाहिएगा? इस माहौल में तो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो नारी शक्ति को सम्मान करते हैं, और आतंकवाद ने हमारी नारी शक्ति, हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम किया है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका बदला ले रहे हैं। आतंकवादियों का खात्मा तो ज़रूरी है, इसीलिए सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर रखा है, तो बदला बहुत ज़रूरी है सर। तो ये थे वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के एक्स आर्मी मैन, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि पाकिस्तान चेते, नहीं तो दुनिया के मैप से वो बाहर हो जाएगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा। साथ ही इनकी भुजाएं भी फड़क रही है, और अगर इन्हें एक बार मौका मिलता है तो अपना दमखम ये ज़रूर दिखाएंगे। सहयोगी सुन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।